हेलो दोस्तों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर रहे थे। हम इस यूनिट की न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की बात कर रहे थे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर मैंने आपको लिखा है 11.16। एग्जांपल नंबर 11.16 है और एग्जांपल नंबर 11.16 का कहता है, देखो, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती की लंबाई दे रखी है, मतलब बिंब की हाइट दे रखी है। एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस से कितनी दूर रखी जाए। मतलब क्या पूछी है, कितनी दूर रखी जाए, मतलब बिंब की दूरी पूछी है। कितनी दूर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा स्पष्ट प्रतिबिंब, 6 सेंटीमीटर प्रतिबिंब कितना ऊंचा होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब उचित स्थान पर पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। आपको पता है यहाँ पर लेंस नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई सा भी लेंस नहीं दे रखा है। हमको ये नहीं पता चल रहा है कि लेंस कौन सा है, लेकिन इसने कहा है कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। तो पर्दे पर हमेशा कैसे प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, वास्तविक और उल्टे। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो देख क्या क्या रखा है यहाँ, सबसे पहले लेंस नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मोमबत्ती की लंबाई दे रखी है, मतलब बिंब की लंबाई दे रखी है। और बिंब की लंबाई बेटा मैंने मानी थी h1 बराबर दे रखी है 3 सेंटीमीटर। समझ में नहीं बात, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई दे रखी है, कितना बड़ा प्रतिबिंब होता है, 6 सेंटीमीटर लंबा। तो h2 बराबर में कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में नहीं बात, ठीक है। फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है f बराबर में कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ये चीज आपको दे रखी है, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो आपको पता है आपको निकालनी क्या है, ठीक है, बिंब की दूरी क्या निकालनी है, बिंब की दूरी निकालनी है, ये निकालनी है। अब ना तो आपके पास u का मान है और ना ही आपके पास v का मान है, दोनों ही निकालने हैं। समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई क्या होती है, आवर्धन क्षमता। क्या होती है, आवर्धन क्षमता। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। और प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब वास्तविक है और कैसा है, उल्टा। जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको किसमें ले लेंगे, माइनस में लेंगे। किसमें लेंगे, माइनस में। तो बेटा आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता होती है m बराबर में h2 अपॉन में h1। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्राप्त हो रहा है, बराबर में b अपॉन में u। कोई समस्या है, कोई समस्या है। माइनस में h2 अपॉन में h1, b अपॉन में u। सब चीज के मान दे रखे हैं अपने पास। कौन कौन से मान दे रखे हैं, m ध्यान देखो, इसका मान दे रखा है 6 माइनस के बटे में 3 बराबर में b अपॉन में u, ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ से काटा इसको तो अपने पास v का मान आ गया माइनस के 2u। कितना आ गया, माइनस के 2u। समझ में आई बात, ठीक है। अब हमको v का मान निकालना है, पहले u का निकालो। तो पहले u का निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, v का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर हम लेंस सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र अपने पास होता है लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र आपके पास पता है क्या होता है, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u बराबर 1 अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ बेटा ये चीज दे रखी है, v बराबर 1 अपॉन में माइनस के 2u, 1 अपॉन में माइनस के 2u, और यहाँ दे रखा है माइनस के 1 अपॉन में u बराबर 1 अपॉन में 10। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ इसको लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया 2u माइनस 1 बचेगा। तो लघुत्तम ले लिया, कितना ले लिया, माइनस के 2u। लघुत्तम कितना आया, 2u ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। तो 2u लघुत्तम आ गया, इसका भाग दिया माइनस 1, यहाँ दिया माइनस के 2 बराबर 1 बटे में 10। समझ में आई बात,
माइनस के 3 हो जाएंगे, -1 -2, माइनस के 3 बटे में 2u बराबर 1 बटे में 10। समझ में आई बात? तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम u का मान निकाल लेंगे और u का मान कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा u का मान आप जानते हैं, u बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस के 3 गुणा 10 बटे में 2, ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो u बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस के 15 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, माइनस के 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब किसका मान निकालना है, v का, तो यहाँ रख देंगे u का मान, ठीक है, माइनस के 15 रखेंगे तो v बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस के 15, ठीक है, यहाँ रख देंगे माइनस के 2 गुणा में माइनस के 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा, v बराबर में 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने दोनों ही क्या निकाली, स्थिति निकाली, v का मान भी निकाला और किसका मान निकाला, u का मान भी निकाला। एक बार दोबारा सुनो भैया न्यूमेरिकल के बारे में, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, दोबारा सुनो। देखो, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी, लेंस का नाम नहीं दे रखा है, हमको नहीं पता है कौन सा लेंस है, समझ में आई बात, हमको नहीं पता है कौन सा लेंस है, ठीक है, लेकिन उसकी फोकस दूरी दे रखी है, इसलिए मैंने f बराबर ले लिया 10 सेंटीमीटर, कितना ले लिया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मोमबत्ती का प्रतिबिंब बना रहे हैं, किसका प्रतिबिंब बना रहे हैं, मोमबत्ती का। मोमबत्ती कितनी लंबी है, 3 सेंटीमीटर, तो बिंब की ऊंचाई h1 ले ली मैंने 3 सेंटीमीटर की बिंब है, जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती का प्रतिबिंब बना, तो मोमबत्ती क्या हुई, बिंब हुई, ठीक है। तो कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 6 सेंटीमीटर लंबा स्पष्ट प्रतिबिंब उचित स्थान पर पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। और पर्दे पर यहाँ माइनस क्यों लगाया मैंने S2 के लिए, मैंने इसलिए लगाया कि पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं वो वास्तविक होते हैं और कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लगा लिया, यहाँ माइनस लगाया, ठीक है। आवर्धन क्षमता आपके पास होती है -h2 अपॉन में h1, ये होती है आवर्धन क्षमता, तो माइनस के 6 यहाँ रखा 3 बराबर में v अपॉन में u, 2 से काट दिया, तो यहाँ v का मान कितना आ गया, माइनस के 2u, कितना आया, माइनस के 2u। यहाँ से हमने लेंस सूत्र लगाया, लेंस सूत्र को जब हल करा तो हमारे पास u का मान आ गया माइनस के 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। इस u का मान मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार v का मान कितना प्राप्त हो गया, 30 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया, 30 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। इसको फटाफट नोट करें आप जल्दी, फटाफट अगला क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हाँ तो देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक किसी कांच के उभय उत्तल, किसी कांच के उभय उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। उभय उत्तल किसे कहते हैं, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हो, उत्तल हो, कैसे हो, उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं, उभय उत्तल लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, उभय उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा पृष्ठ, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हो, उत्तल आकृति के हो, कैसी आकृति के हो, उत्तल आकृति के हो, क्या कहलाता है, उभय उत्तल लेंस कहलाता है। तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है, एक की मैंने R1 मान ली, ये लेंस है भैया, उभय उत्तल लेंस है, ठीक है। इसकी वक्रता त्रिज्या इधर R1 मान ली, इधर क्या है भैया, इधर मान ली मैंने R2 मान ली, ये दे रखी है। R1 बराबर में दे रखी है 20 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, और R2 बराबर दे रखी है 30 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें मैंने बताया कि एक तो बिंब की साइड है वक्रता त्रिज्या, एक बिंब के विपरीत दिशा में, एक तो इस पृष्ठ की इधर ले ली, इस पृष्ठ की विपरीत दिशा में हुई, इसलिए एक वक्रता त्रिज्या को आप किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो इसको किस में ले लिया मैंने, माइनस में ले लिया। कांच का अपवर्तनांक, कांच जो लेंस बना हुआ है जिसे कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक n बराबर में दे रखा है, n g बराबर दे रखा है 1.5। क्या याद करनी है, फोकस दूरी याद करनी, क्या याद करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, समझ में आई बात, ठीक है। तो आपको बताया
क्या होगी, वायु। और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से, समझ में आई बात। लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर में यहाँ n2 बटे में n1 माइनस 1, कोई समस्या, यहाँ 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है लेंस मेकर, समझ में आई बात। लेकिन तो लेंस का अपवर्तनांक दे रखा है, उसने कितना दे रखा है 1.5, जो क्या माना था मैंने, लेंस का अपवर्तनांक क्या था, n2 था, क्या था वहाँ n2, और जो भार अपवर्तनांक है वो क्या है, वायु, ठीक है। तो n1 किसका अपवर्तनांक है, वायु, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1, समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो यहाँ रखेंगे 1 में f, बेटा देखो n2 बराबर में दे रखा है कितना, कांच का अपवर्तनांक ऊपर लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया जब लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने सिद्ध कराया था तो प्रकाश की किरण n1 माध्यम से n2 माध्यम में जा रही थी, समझ में आई बात। तो कांच का अपवर्तनांक n2 है, अपवर्तन n2 से हुआ है, और n1 दोनों ओर का माध्यम समान है n1, और यहाँ दोनों ओर का माध्यम क्या है, वायु है, क्या है, वायु है, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1। तो यहाँ मैंने बराबर लगा दिया, ठीक है, यहाँ लिखा। तो देखो यहाँ मैंने n2 को लिख सकता हूँ मैं ng बटे में n1 माइनस 1 कोष्टक बंद, यहाँ देखो 1 में r1, ठीक है। तो 1 में r1 का मान आपको पता है कितना है 20 लग दिया, माइनस, और माइनस 1 है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बटे में 30, ठीक है। अब इसका मान है अपवर्तन n1, वायु का अपवर्तन कितना होता है 1 का भाग देंगे कोई चीज आ जाएगी 1 बटे में f बराबर में, यहाँ देखो 1.5 माइनस 1 कोष्टक 1 का भाग देंगे तो कोई चीज आएगी n1 का मान कितना 1, ठीक है। लघुत्तम ले लेना, कितना आ गया 60 लघुत्तम आ गया, कितना आ गया 60 लघुत्तम आ गया, समझ में आई बात, ठीक है। 20 दिया 60 प्लस में 2, कोई समस्या है, यहाँ कितना बचेगा 0.5, तो f 1 बटे में f बराबर में 0.5 गुणा 5 बटे में कितना आ जाएगा 60, ठीक है। ये कितना आ गया 2.5, कितना आ गया 2.5, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये आएगा 1 बटे में 24, कितना आएगा 1 बटे में 24 25, 2.5 पॉइंट हटा लो, नीचे एक जीरो बढ़ा लो, तो 25 बटे में 600 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, समझ मेरी बात, ठीक है। अब हमको f का मान पूछा है, उल्टा कर दें दोनों, तो f बराबर में कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, समझ में आई बात। इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी, डायरेक्ट इस फॉर्मूला लगा सकते हो आप, 1 में f यहाँ बराबर में n-1 और 1 में r1 माइनस 1 में r2, इसको भी आप लगा सकते हैं यहाँ डायरेक्ट, कोई समस्या है, ठीक है। वही n का मान आप रख दें कितना 1.5 से, समझ में, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है n2 बटे में n1, ठीक है। n1 क्या है, लेंस के दोनों ओर का अपवर्तनांक है, लेंस के दोनों ओर का अपवर्तनांक, और लेंस के दोनों ओर क्या है वायु है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1, इसलिए मैंने यहाँ भाग दिया था तो उतना ही आ गया था। n2 क्या है, n2 लेंस का अपवर्तनांक है, तो यहाँ कर दिया मैंने ng, ये इसको सॉल्व किया मैंने, और ये कितनी आ गई फोकस दूरी, कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाती है, समझ में बात, ठीक है। जल्दी इसको नोट करते चलेंगे, क्वेश्चनों को करके देखें, मेरे कराने से कुछ भी नहीं होगा, आप खुद करके देखें क्वेश्चन, समझ में आई बात। आगे देखो, हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस की, अपवर्तनांक एक कांच का लेंस है और उसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, कितना दे रखा है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर, कितनी दे रखी है 0.3 मीटर, किसमें वायु में, किसमें दे रखी है वायु में दे रखी है। अब यदि इसे आया हुआ क्वेश्चन है 2020 के पेपर में आया है, ऐसा ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, केवल डेटा चेंज कर दिए, यही क्वेश्चन है
सेम टू सेम। समझ में आई बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें कि अपने पास एक लेंस है और उसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। कितना दे रखा है? 1.5। ध्यान देखें 1.5 अपवर्तनांक का लेंस है। मान लिया ये एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक है 1.5, ठीक है। अगर ये वायु में रखा हुआ है, बाहर वायु में रखा हुआ है, तो उसकी फोकस दूरी निकल के आती है 0.3 मीटर। कितनी निकल के आती है? 0.3 मीटर फोकस दूरी निकल के आती है। अब इसी को ले जाके मैंने कहाँ रख दिया? जल में रख दिया। किसमें रख दिया? जल में रख दिया। समझ में आई बात? तो मैं जब इसमें जल में रखा, जल का अपवर्तनांक है 1.33। कितना है? 1.33। तो बेटा इसका अपवर्तनांक 1.5 N2 आ गया और बाहर दोनों ओर समान माध्यम बन गए, ठीक है। N1 का मान कितना आ गया बताओ? N1 का मान कितना आ गया बताओ? N1 का मान है 1.33। समझ में आई बात? ठीक है। तो क्योंकि दोनों ओर कांच के दोनों ओर क्या है? जल है। क्या है? लेंस के दोनों ओर क्या है? जल है। तो अब फोकस दूरी ज्ञात करनी है जब इस लेंस को किस में डुबोया जाता है? जल में डुबोया जाता है। समझ में आई बात? तो बहुत ध्यान से देखें, जब वायु में है तो सूत्र क्या बनेगा? ठीक है, तो वायु में है तो सूत्र क्या बनेगा? ठीक है, तो देखो फोकस दूरी अपवर्तनांक दे रखा है कांच का Ng बराबर में 1.5, ठीक है। और वायु में फोकस दूरी दे रखी है Fa, में फोकस दूरी दे रखी है 0.3। यहां लिख देता हूं 0.Fa, ठीक है। ये दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक है। जल का अपवर्तनांक दे रखा है Nw दे रखा है, जल का अपवर्तनांक दे रखा है, जल का अपवर्तनांक दे रखा है 1.33। कितना दे रखा है? 1.33। तो जल का अपवर्तनांक हो गया 1.33। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसको जब जल में डुबोते हैं तो फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है। तो पहले आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है? तो लेंस मेकर फॉर्मूला मैं यहां साइड में लिख रहा हूं। ये होता है 1 में F बराबर में 1 यहाँ N2 बटे में N1, N2 बटे में N1 माइनस के क्या है? 1 और यहाँ 1 में R1 माइनस में 1 में R। ये फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस दूरी वायु में दे रखी है। किसने दे रखी है? वायु में। तो मैं फॉर्मूला लगाऊं 1 में Fa, वायु में फोकस दूरी दे रखी है। बेटा यहाँ देखो N2 क्या है? N2 है बेटाओ, N2 है कांच का या लेंस का अपवर्तनांक, और वायु में रखा हुआ N1 क्या हुआ? वायु का अपवर्तनांक। समझ में आई बात? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं NGA, ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस में 1, ठीक है। और यहाँ 1 में R1 माइनस 1 में R। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसे कहाँ लिखते हैं? नीचे। जिसका निकालते हैं उसे कहाँ लिखते हैं? ऊपर। तो मैं इसको एक इस तरह से लिख सकता हूँ 1 में Fa बराबर में यहाँ Ng बटे में Na, Ng बटे में Na माइनस 1 कोष्टक बंद। समझ में आई बात? इसको ऐसे लिख दिया मैंने 1 में R1 माइनस में 1 में R2 और ये कोष्टक बंद। समझ में आई बात? ठीक है। Ng किसका अपवर्तनांक है? Ng है गिलास का, कांच का। किसका? कांच का, या फिर लेंस कांच से बना हुआ है, लेंस का। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ 1 बटे में Fa बराबर में 1.5 बटे में Na क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। किसका अपवर्तनांक? हवा का। तो भाग देंगे कोई आ जाएगा। तो यहाँ 1.5 माइनस में 1, यहाँ 1 बटे में R1 माइनस 1 बटे में R2। कोई समस्या है तो समीकरण नंबर दे दिया। समझ में आई बात? ये जब की बात है तब फोकस दूरी निकल के आई है। ये जब निकल के आई है जब भैया हमारी जो हमारा लेंस है, इसको एक मिनट आगे और लिख लेते हैं। चलो समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। जहां Fa वायु में फोकस दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है जी? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ले ली मैंने 30 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? तो ये जो फॉर्मूला
कहाँ रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, वायु में। अब पहले तो वायु में रखा हुआ था, अब जब तो आया था Ng बटे में Na, वायु आई थी, वायु का अपवर्तनांक आया था। लेकिन अभी अब उस लेंस को उठा कर दिया पानी में, कहाँ रख दिया, जल में रख दिया, तो नीचे अब किसका अपवर्तनांक आ जाएगा, जल का आ जाएगा। किसका अपवर्तनांक आ जाएगा, जल का आ जाएगा। तो जल में फोकस दूरी पूछिए, किसमें पूछिए, जल में फोकस दूरी पूछिए। माना जल में फोकस दूरी एफ डब्ल्यू है, कितनी है, एफ डब्ल्यू। तो भैया फॉर्मूला बनाए, 1 में एफ डब्ल्यू बराबर में यहाँ बिठाओ एन जी बटे में एन डब्ल्यू। पहले क्या आया था, वायु में रखा हुआ था, आपका रखा हुआ है वाटर में, ठीक है। -1 बंद कर दिया इसको, यहाँ 1 में R1 आ जाएगी, जब 1 में R2 आ जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे करते हैं, देखो आगे करेंगे बेटा। कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो देखो 1 में एफ डब्ल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। 1.5 बटे में 1.33 -1 1 में R1 माइनस में 1 में R2। कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.127 1 में एफ डब्ल्यू, इसका भाग देंगे तो आएगा 1.1271 माइनस में 1 में R1 माइनस में 1 में R2। एक स्टेप और लिख लेते हैं घटा के इसको। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 1278 0.1 में एफ डब्ल्यू बराबर में 0.1278, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 1 में R1 माइनस में 1 में R2। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 2। अपने पास समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है। समझ में आई बात, ठीक है। समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है। अब क्या करें, निकालनी क्या है, ए निकालनी है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे। तो देखो यहाँ तक आपको देख लो एक बार फटाफट। मैंने जल में जब डुबोया तो जल की फोकस दूरी कितनी मान ली, एफ डब्ल्यू। कितनी मानी, एफ डब्ल्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला बन गया 1 में एफ डब्ल्यू एन जी बटे में एन डब्ल्यू। एन जी अपन एन कब आ रहा था, जब वायु में था लेंस। किस में था, वायु में। अब लेंस किसमें चला गया, जल में। तो यहाँ जल का अपवर्तनांक आएगा, कहीं क्या कहेंगे इसे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब आगे चलते हैं, तो आगे जब मैंने मान रखे तो 1.5 कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, ये दे रखा भैया, ठीक है। जल का अपवर्तनांक दे रखा है 1.33, तो 1.33 दे रखा है, ठीक है। तो ये आगे मैंने सॉल्व किया यहाँ, ठीक है। ये भाग देने पाएगा 1.1278 आएगा, -1 यहाँ 0.1278 सेम टू सेम। अब समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर बेटा में भाग देंगे तो देखो f 1/30 बटे में 1 में f w कर दिया ऊपर, तो f w बटे में 30। कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आगे जब भाग देंगे ये कट जाएंगे, सेम है, ठीक है। ये यहाँ बचेगा और ये कहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, ठीक है। तो जब भाग देंगे 1 में दे रहे हैं तो 0.5 बटे में 0.1278। समझ में आई बात, ये बचेगा। इसको जब हम गुणा करेंगे तो अपने पास, जब इसको भाग देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3.992 एफ डब्ल्यू बटे में 30। यहां लिखता हूं, देखो देखो इसको हल करेंगे जब एफ डब्ल्यू बटे में 30 बराबर,
ये आएगा 3.912 भाग देंगे देखिए ना 3.912 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो FW बराबर में आ जाएगा 3.912 इंटू में 30। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आ जाएगी फोकस दूरी FW बराबर में 117.3 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी किसमें आई है? ये फोकस दूरी आई है किसमें? जब लेंस को किसमें डुबोया गया था? जल में डुबोया गया था। किसमें डुबोया गया था? जल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको घर जाकर करके देखें, वीडियो को पॉज करके दोबारा क्वेश्चन करके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आंकिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? इसके आंकिक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन लिख दूंगा, केवल आपको घर जाकर देखने हैं क्वेश्चन। समझ में आएगी बात? ठीक है, देखो इसके आंकिक क्वेश्चन करते हैं। देखो आंकिक क्वेश्चन आपको मैं लिख रहा हूँ। आंकिक क्वेश्चन कौन सा है? आंकिक प्रश्न देता हूँ मैं। ठीक है, आंकिक प्रश्न आपका मैं पहला करा रहा हूँ। आंकिक प्रश्न पहला और पेज नंबर है 273। तो देखो आंकिक क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न पढ़े हुए किताब खोल के बैठे हैं। आंकिक प्रश्न फर्स्ट, पेज नंबर है भैया 277। कितना है? 277। आंकिक प्रश्न फर्स्ट है। आंकिक प्रश्न फर्स्ट देखो, और पेज नंबर दे रखा है 277। तो देखो क्या दे रखा है? ठीक है, एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस दे रखा है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अवतल लेंस एक 24 सेंटीमीटर के अवतल लेंस, तो फोकस दूरी दे रखी है F बराबर में 24 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस? दर्पण है, सॉरी, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और उसकी फोकस दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की दूरी दे रखी है U बराबर में 36 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? 36 सेंटीमीटर दे रखी है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, V ज्ञात करना है भैया। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, और बिंब की दूरी अवतल हो चाहे उत्तल, बिंब की दूरी दोनों के लिए क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो दर्पण सूत्र लगा देंगे 1/में F बराबर 1/में U प्लस 1/में V। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ आया 1/में 24। ठीक है, माइनस के हैं बराबर में 1/में माइनस के 36 प्लस में 1/में 20। समझ में आई बात? इसको मैंने आगे किया, इसका पक्षांतर कर लिया, तो माइनस के 1/24। ठीक है, प्लस के 1/में 36। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बराबर 1/में 20। लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम कितना आया? 72 आया। कितनी बार 24 दिया? 72 माइनस 3, 36 दूनी 72, 2 बराबर 1/में 20। यहाँ आ गया माइनस के 1/में 72 बराबर 1/में 20, और V का मान निकाला तो कितना आया? V बराबर माइनस के 72 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। फटाफट बताना भैया। ये आपका आंकिक क्वेश्चन पहला है। ये आंकिक क्वेश्चन आपका पहला होगा भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, चलो इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हाँ, आंकिक क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न सेकंड, आंकिक प्रश्न सेकंड है। ठीक है, और पेज नंबर वही है, पेज नंबर 277 पर, पेज नंबर 277 पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भैया, किसी माध्यम में निर्वात के सापेक्ष
किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। कितना है? एक माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर में 1.33 है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी 3 गुणा में 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो चाल ज्ञात करनी है, माध्यम में चाल ज्ञात कीजिए। किसमें? माध्यम में। तो माध्यम में चाल मैंने मान ली v। कितनी मान ली? v। समझ में आएगी बात? ठीक है। किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है 1.33। कितना दे रखा है? 1.33। किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है 1.33। निर्वात की चाल दे रखी, निर्वात में का चाल देगी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो v का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? v का। माध्यम में वेग कितना होगा? तो एक अपवर्तनांक होता है n बराबर में c अपॉन में v। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 4/3। एक कौन सी लिख सकता हूं मैं? 4/3 लिख सकता हूं। अपवर्तनांक 4/3 होता है भैया 1.33 का मतलब। तो यहाँ आगे कर लेंगे, आगे जब किया तो v का मान निकाल लेंगे। v बराबर में c अपॉन में n। तो v बराबर 3 गुणा 10 की घात 8/4/3 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ठीक है। तो v बराबर 9/4 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आएगा? तो इसको काट लेंगे, कितना आएगा? 2.25 आ जाएगा। आप काट के देख लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है। समझ में आएगी बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अंकित प्रश्न, अंकित प्रश्न तीसरा, अंकित प्रश्न तीसरा। पेज नंबर देख लो, पेज नंबर 277। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है भैया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है f बराबर में 20 सेंटीमीटर। ठीक है। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हैं 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ठीक है। वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हैं r1 बराबर में 18 सेंटीमीटर और r2 बराबर में 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना। क्या करना है? अपवर्तनांक ज्ञात करना है। समझ में आई बात? ठीक है। कोई हमारे पास उत्तल लेंस दे रखा है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। हमारे पास दे रखा है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस दे रखा है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। समझ में आई बात? ठीक है। उसकी वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हैं। वक्रता त्रिज्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रखी है। तो लेंस का पदार्थ का जो लेंस जिस पदार्थ से बना हुआ है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या करना है? अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले ये पता होगा कि जब दो वक्रता त्रिज्याएं दी हुई हों, तो आपको एक वक्रता त्रिज्या किसमें लेनी है? माइनस में। किसमें लेनी है? माइनस में लेनी है। जब दो वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हों तो आपको एक वक्रता त्रिज्या किसमें लेनी है? माइनस में लेनी है। तो दूसरी वाली वक्रता त्रिज्या किसमें लेनी है? माइनस। ठीक है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस
धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक है। अब बताओ, तो लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे। लेंस मेकर सूत्र से बेटा लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f बराबर में n। अब यहाँ n/1 आता है, लेकिन जो हमारा लेंस है वो वायु में रखा हुआ है। वायु का अपवर्तन कितना होता है? 1। तो केवल आप n लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। n एक ही अपवर्तन दे रखा है, वायु के साथ दे रखा है, दोनों वायु, तो n-1, ठीक है, 1/r1 - 1/r2। समझ में आई बात? इसके बाद देखो 1/f, ठीक है, बराबर में इसका मान आप रख लेंगे एक बार n- इसका मान निकालना है n का, ठीक है, यहाँ प्लस में है 1/, में पहली वक्र त्रिज्या 18 है, दूसरी माइनस और माइनस प्लस 1/, में कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो 1/, में 24 आ गई। ठीक है, यहाँ आगे देखेंगे फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी बेटा दे रखी है, फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1/, में 20, 1/, में 20, ठीक है, 1/, में 20 फोकस दूरी लिख ली। यहाँ बराबर में n-1 और यहाँ लघुत्तम ले लिया। यहाँ लघुत्तम आप बताए कितना लघुत्तम आ जाएगा? लघुत्तम आपका कितना आ जाएगा बताओ? 72 आ जाएगा। 72 जो पहले जो सेम टू सेम आया था वही आ जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72 होते हैं। और ये यहाँ कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे। तो देखो कैसे कर लेंगे? तो यहाँ 72 आ गया और उसका 4 और ये कितना आ गया? 3, 18 चौक 72 और 24 72। समझ में आई बात? तो यहाँ ये आ गया अपने पास 1/, में 20 और यहाँ n- में 1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 7/, में 72। कितना आ जाएगा? 7/, में 72 आ जाएगा। बराबर का चिन्ह है यहाँ। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो n-1 को नहीं छोड़ो, इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। 72/, में 20 गुणा में 7। समझे? 72/, में 20 गुणा में 7। समझ में आप? ठीक है, तो ये जब इसका भाग देंगे इसमें क्या आता है? 0.517, 0.517 आएगा लगभग में। ठीक है, तो यहाँ n- में 1 जब इसका भाग देंगे गुणा करके तो ये कुछ आएगा 0.517। ठीक है, अब इसका पक्षांतर कर देंगे इधर। जब इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा n बराबर, ठीक है, इसको इधर ले गए तो 0.517 प्लस में 1। ठीक है, तो आपके पास अपवर्तनांक आ जाएगा 1.517। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। समझ में आई बात? फटाफट जल्दी देख लो इसको एक बार। वक्र त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, आंकिक क्वेश्चन नंबर 5। आंकिक प्रश्न नंबर 5। आंकिक प्रश्न नंबर 5। पेज नंबर देखो, पेज नंबर दे रखा है 277। कितना दे रखा है? 277। पेज नंबर दे रखा है 277। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बिंब 0.10 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस दे रखा है और फोकस दूरी दे रखी है 0.10 मीटर, या ऐसे कह सकते हैं आप 0.10 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में बदल लेंगे। सेंटीमीटर कितना आएगा ये आपको पता है, 1 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? आप बताएं कितना जाएगा? तो सेंटीमीटर में आप बदल लेंगे इसको। तो ये देखो आगे पीछे बदल देंगे बाद में, छोड़ो इसको। ठीक है, आगे उत्तल लेंस से 0.06 मीटर दूर स्थित है कोई वस्तु है। कितनी वस्तु की दूरी दे रखी है? 0.06 मीटर वस्तु की दूरी दे रखी है, दूर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। किसकी स्थिति ज्ञात करनी है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। किसकी स्थिति ज्ञात करनी है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। समझ में आई बात? ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति जब ज्ञात करेंगे, देखो इसका 0.1 मीटर है,
ये 0.06 मीटर है। तो बेटा देखो इसको मैंने मीटर में सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर कितना आ गया, ये 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना आ गया, ये आ गया भैया आपका 6 सेंटीमीटर, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। लेंस कौन सा दे रखा है आप देखें, उत्तल लेंस, कौन सा है, उत्तल लेंस दे रखा है, ठीक है। किसी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.10 मीटर है। इसको आपने सेंटीमीटर मतलब कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बिंब जो वस्तु है वो 0.06 मीटर दूर स्थित है, किससे, लेंस से, किससे, लेंस से 0.06 मीटर दूर स्थित है। तो आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, किसकी दूरी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की। इसको भी मैंने किसमें बदल दिया, सेंटीमीटर में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, बिंब की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, बिंब की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये ध्यान दिया मैंने माइनस में 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेंस सूत्र लगा देंगे। लेंस सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, 1 में है, तो ध्यान देंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से जब हाँ लेंस सूत्र लगाएंगे तो लेंस सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर में 1/v माइनस में 1/में u। इसका पक्षांतर करके मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका पक्षांतर कर दिया मैंने, इधर ले आया, 1/में v ज्ञात करना है, 1/में f तो 1/में 10 माइनस, ठीक है। और यहाँ 1/में u तो माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, 1/में 6। लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया भैया 1/में v बराबर में लघुत्तम आ जाएगा 60 कितना आ जाएगा 60 लघुत्तम आ गया, ठीक है। भाग दिया तो कितनी बार, 6 बार, यहाँ भाग दिया तो 10 बार, ठीक है। तो 1/में v बराबर 16/में 60, ठीक है। तो v का मान कितना आ जाएगा 60/में 16, 16 चौका 64 16 थी 48, तो कितना 16 थी 48, 3 कितने बचेंगे, 16 पंजे 120, ठीक है। तो 5 बार गया, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, v का मान आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये आपके ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, तो मुझे गलती हो गई थोड़ी सी, दोबारा देखें, थोड़ा वहां गलत हो गई। मैंने इसको इधर लाया तो प्लस हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस, 1/में f बराबर में ये किसका हो जाएगा 1/में, यहाँ 1/v, ठीक है। ध्यान देते 1/v को छोड़ो तो 1/v, 1/v बराबर में, ठीक है। तो इसको इधर लाए तो प्लस का हो जाएगा 1/में f प्लस में 1/में u, ठीक है। अब मान रख लेते हैं 1/v बराबर में 1/में कितना, f का मान कितना है, f का मान है 10, ठीक है। f का मान कितना है 10, ठीक है। यहाँ माइनस 1/में 6, लघुत्तम 1/में v बराबर लघुत्तम 60, कितना आया 10 माइनस में 6। अब आ जाएगा आपका, समझ में बात, ठीक है। तो 1/में यहाँ लिखता हूँ आगे में, तो देखो यहाँ आ जाएगा 1/में v बराबर में 6/में 60, तो v बराबर में आ जाएगा 60/में 6, तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, सॉरी 4 बचेगा तो 4 सेंटीमीटर, 4 यहाँ 4 15 चौका 60, 15 सेंटीमीटर। ये आपके मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे आज, ठीक है। कल अगला टॉपिक कराएंगे हम लेंस
से प्रतिबिंब का बनना, समझ में आया? लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, लेंस से प्रतिबिंब के बनने के क्या क्या नियम होते हैं। समझ में आई बात? मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं कराता जाऊंगा, समझ में आई बात? ठीक है, आप क्वेश्चनों को एक बार देखते रहें, सभी क्वेश्चनों को क्या करते रहें, देखते रहें, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछें, समझ में बात? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।